हम शुरू करने जा रहे हैं 71वीं बीपीएससी का बिहार करंट का जनवरी 2020 का करंट। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें पहला है कि गणतंत्र दिवस पैरेड में, किसमें, गणतंत्र दिवस पैरेड में बिहार की झांकी का श्रेय बोधि वृक्ष किसको मिला है? बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है। तो गणतंत्र दिवस के पैरेड में बिहार की तरफ से कौन दो चीज को दिखाया गया है? इसमें बोधि वृक्ष है और क्या है, बोधि वृक्ष एंड नालंदा विश्वविद्यालय। तो याद रखना, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है। तो गणतंत्र दिवस के परेड में बिहार की झांकी में क्या दिखाया गया था? बोधि वृक्ष को और नालंदा विश्वविद्यालय को, ये याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी से मान्यता मिल गई। मतलब बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कहाँ पे? राजगीर में। तो राजगीर में क्या क्या बनाया जाएगा? खेल विश्वविद्यालय। इसका उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 में किया था। 24 में राष्ट्रीय खेल दिवस पे किया था। यह विश्वविद्यालय नालंदा के राजगीर में रहेगा। तो जो बिहार में जो खेल विश्वविद्यालय था, इसका उद्घाटन तो नीतीश कुमार ने 2024 में कर दिया, लेकिन 2025 के जनवरी में इसे यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया गया। यह बिहार का खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे? राजगीर में, जो नालंदा में पड़ता है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज, क्या नाम है, जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया। तो किसके सम्मान में? तो बिहार के मोतिहारी में कौन जन्मा था? जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ? बिहार के मोतिहारी में, जो जिसको अभी क्या किस नाम से जानते हैं? पूर्वी चंपारण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और किसके द्वारा? बिहार के रॉयल मिंट ने, ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल को के नाम पे एक सिक्का जारी किया। कब? उसका 75वां पुण्यतिथि था, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी चंपारण में। तो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी चंपारण। ठीक है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का 42वां राज्यपाल बनाया गया। किससे? आरिफ मोहम्मद खान को। ठीक है, बिहार में टोटल 7 लोगों को पद्म कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म पुरस्कार मिला है, जिसमें कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, जिसमें कि इस बार बिहार का टोटल कितने लोगों को शामिल किया गया है? 7 लोगों को। ठीक है, जिसमें पद्म विभूषण किसे मिला है? शारदा सिन्हा, जो कौन है? लोक गायिका है। शारदा सिन्हा कौन है? लोक गायिका। ठीक है, जिसे पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण किसे मिला है? सुशील कुमार मोदी को मिला है। ठीक है, तो एक मिला है पद्म विभूषण, एक मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण। पद्म भूषण मिला है 2 सुशील कुमार मोदी को। पद्मश्री किसे मिला है? किशोर कुणाल को, जो सामाजिक कार्यकर्ता महावीर संस्थान के संस्थापक थे। ठीक है, दूसरा मिला है भीम सिंह भावेश, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्य के लिए भीम सिंह भावेश, इसको याद रखना है। हेमंत कुमार को चिकित्सा में, निर्मला देवी कला के क्षेत्र के योगदान के लिए, ये निर्मला देवी भी इंपॉर्टेंट है। और विजय नित्यानंद सूरी श्री महाराज जी को अध्यात्म में, तो अध्यात्म में किसे मिला है? विजय नित्यानंद को। टोटल 7 लोग को मिला है, जिसमें कि पद्मश्री मिला है 4 को पद्मश्री मिला है। ठीक है, 2 को मिला है एक को पद्म भूषण, एक को ये, तो 4 2 6 5 को पद्मश्री। पद्मश्री की संख्या कितना है? 5 को पद्मश्री मिला है, 1 को पद्म भूषण, 1 को पद्म विभूषण, टोटल 7 हो गया। ठीक है, जिसमें कि पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, ये मरणोपरांत मिला हुआ है। पद्म भूषण मिला है सुशील कुमार मोदी को, ये भी मरणोपरांत मिला है। पद्मश्री मिला है किशोर कुमार को, ये भी मरणोपरांत मिला है। भवेश सिंह भावेश को सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, हेमंत कुमार को चिकित्सा के लिए, याद रखना है। ठीक, निर्मला देवी को कला क्षेत्र में, और विजय नित्यानंद सूरवीर को अध्यात्म के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट 7 लोग जो बिहार से जिसको पद्मश्री मिला। ऐसे टोटल पद्मश्री कितने को मिला है? टोटल पद्म पुरस्कार मिला है भारत में 139 लोगों को, ये भी याद रखना। भारत में कितना लोगों को मिला है? 139 लोगों को, जिसका डाटा इस तरह से है कि विभूषण, पद्म विभूषण जो है भारत में कितना लोगों को मिला है? तो पद्म विभूषण भारत में मिला है 7 लोगों को। ठीक है, पद्म भूषण जो है भारत में 19 लोगों को मिला है, और पद्मश्री 113 लोगों को। टोटल कितना हो गया? 139। ठीक है, कुल पुरस्कार में 7 की किसको मिला है? पद्म विभूषण को,
पद्म भूषण की संख्या कितनी है 19 और पद्मश्री की संख्या कितना है तो 113 है। तो 113 तो याद रखना 7, 19 और 113 कौन भारत के स्तर पर। बिहार में टोटल 7 मिला है जिसमें कि पद्म विभूषण 1, पद्म भूषण 1 और पद्मश्री 5 और ये पांचों सातों का नाम याद रखना है, ठीक है। और इसमें भी ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अब इसमें जो है 2025 में जिसको मतलब कि क्या क्या कर सकते हैं कि ये मिला है जो सुशील कुमार मोदी इसको मरणोपरांत, और ये टोटल मरणोपरांत कितना हो गया बिहार से 3, ठीक है। याद रखना ये हो गया जनवरी का। अब आते हैं हम लोग दिसंबर पे। दिसंबर में करंट अफेयर दिसंबर 2024। हाल ही में बिहार सरकार ने कर्नाटक में बिहार की महत्वपूर्ण फसल मखाना और अन्य खाद्य उत्पाद के बाजार विस्तार के लिए बेंगलुरु में 2 दिवसीय मखाना महोत्सव आयोजन किया गया। तो याद रखना मखाना महोत्सव कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, ना कि बिहार। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ था, बेंगलोर में, ठीक है। और ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये बिहार सरकार के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। हाल ही महावीर कैंसर संस्थान पटना ने वैज्ञानिक के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि पानी में मैग्नीज संदूषण बिहार की गंगा के मैदान में कैंसर का कारण बना है। तो महावीर कैंसर संस्थान के द्वारा पूछेगा कि गंगा में किस मेटल के कारण जो है यह पता लगाया गया है कि कैंसर का एक कारण बन रहा है, तो मैग्नीज के कारण, ठीक है। बिहार में मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी की जाएगी। तो महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, राजगीर में हुआ था, ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में एक सुपर स्पेशलिस्ट नेत्रपाल का निर्माण करने के लिए शंकर एआई फाउंडेशन और कोयम्बटूर के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू जो है वह हस्ताक्षर किया गया। तो कि बिहार सरकार किसके द्वारा एमओयू हस्ताक्षर किया गया है हाल ही में, तो एमओयू का हस्ताक्षर किया गया है शंकर एआई फाउंडेशन और कोयम्बटूर के द्वारा। कोयम्बटूर के द्वारा एक एमओयू जो कि पटना में एक सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल बनाया जाएगा, ठीक है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में राज्य में टोटल कितना निवेश का प्रस्ताव हुआ है, 1.80 लाख करोड़, मतलब 1.80 लाख करोड़ रुपया का निवेश बिहार में किया जाएगा। ये था दिसंबर 2024 का। अब आते हैं नवंबर 2024 पे, ठीक है। नवंबर 2024 में बिहार में 2025 में कौन सा गेम आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन सा आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरो गेम्स, 2 का मेजबानी किया गया था। कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ये कहाँ आयोजित किया गया था, बिहार में। टोटल जो है शायद लगभग 5 वो राज्य अलग अलग जगह किया गया था, ठीक है। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2025 में पुरुष हॉकी एशिया चैंपियनशिप, जैसे महिला विश्व कबड्डी हुआ था वहां पे, इसी तरह से पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी 2025 में किया जाएगा, ठीक है। कहाँ, राजगीर कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा, ठीक है। अब है कि राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने हाल ही में 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की मेजबानी की जाएगी। तो कब से कब, 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक, इसका क्या नाम है, कॉमन कैट स्नेक, मतलब जिसको बोइगा ट्राइगोनोटा, एक दुर्लभ प्रजाति कम विषैला प्रजाति का खोज किया गया है, ठीक ना। एक स्नेक है, सांप है, जिसका नाम रखा गया कॉमन कैट सांप, ठीक है। हाल ही में बिहार में एक लोक संगीत आइकन शारदा सिन्हा का निधन हो गया, जो कि बिहार से थे, ठीक है। तो ये आपका नवंबर का था। 3 महीना का भी हम बताएं, जनवरी और दिसंबर और नवंबर, ये तीनों में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएं। अब हम आपको बताते हैं क्रोम से खोज करके एक इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। जो चीज था कि यही पद्म पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार, इसका पूरा डिटेल थोड़ा सा जान लीजिएगा। पद्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार 2025 पे आते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025 नेट नहीं है, रुकिए नेट देना पड़ेगा। पद्म पुरस्कार में टोटल कितना मिला था, 139, जो हमको पता है, ठीक है। और 139 में टोटल जो है 139 में कितना था, तो 7 था वो पद्म विभूषण, 19 था पद्म भूषण और पद्मश्री
जो बचल था 113 वो, तो टोटल ये मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हम आपको खोल रहे हैं, हिंदी में आ जाइए। ठीक, देखिए 2025 में टोटल जो है वह 7 पुरस्कार, 7 प्राप्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, वो पद्म विभूषण, जिसमें कि नागेश्वर रेड्डी, ये तो याद ही रखना कि तो भारत में टोटल 7 लोगों को मिला था पद्म विभूषण। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेर, कमंदनी लखियल, एस सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेव नारायण, ओम सुजुकी और शारदा सिन्हा, टोटल 7 लोगों को भारत में मिला था कौन सा पुरस्कार? तो इसका नाम है पद्म ये पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, टोटल पद्म पुरस्कार जो है वो विभूषण, ये तो पद्म पुरस्कार था, टोटल पद्म पुरस्कार कितना मिला है ये देखेंगे। देखिए ये आपको लिस्ट है टोटल पद्म पुरस्कार 2025 का। ठीक है, यहाँ से आपको एक्यूरेट डाटा मिल जाएगा, जिसमें बताया गया टोटल 139 लोगों को 139 लोगों को मिला है। ठीक है, कौन सा पद्म पुरस्कार? 139 लोगों को मिला हुआ है। ठीक, 139 लोगों को मिला हुआ है, जिसमें कि 7 जो है बोल रहे थे हम आपको पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, और इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है जो कि ये देखने वाला है कि इसमें महिला कितना था, कितने महिला को मिला है? तो टोटल महिला का संख्या इस बार जो मिला है वो है टोटल 23 महिला को मिला हुआ, ये याद रखना है। पद्म पुरस्कार टोटल कितना महिला को मिला है? 23 महिला को। ठीक है, 23 महिला को पद्म पुरस्कार मिला हुआ है, जिसमें केवल जो है वह सूची में विदेशी श्रेणी को 10 और विदेशी कितनी थी? 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत। तो मरणोपरांत कितना हो गया? मरणोपरांत हो गया, मरणोपरांत का संख्या हो गया 13। ठीक है, और इसमें जो होगा और विदेशी का संख्या हो गया कितना? ये भी याद रखना है 10 विदेशी को मिला है, मरणोपरांत 13 आदमी को मिला है, महिला 23 को, टोटल मिला हुआ है कितना है? 139 को टोटल मिला है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, ठीक ना, और बाकी बचा 113 पद्मश्री। ठीक है, इस सारा का डिटेल हम देखेंगे। देखिए जो यहाँ पे पद्म विभूषण मिला है उसका है क्या? नागेश्वर रेड्डी, इसको किसके? दवा के क्षेत्र में। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह शेखर, सार्वजनिक मामले में कुमुंदनु रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेव नारायण मरणोपरांत, एम सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। ठीक है, अब फिर आते हैं इसमें 19 लोगों को मिला हुआ है किसको? पद्म विभूषण, पद्म भूषण। अब 19 लोगों में पद्म भूषण में है सूर्य प्रकाश, ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट वाला में है सूर्य प्रकाश। ठीक, विवेक देवराय को मिला हुआ है। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित पुरातत्व से संबंधित है, कला में नंदमुरी बालकृष्ण को। ठीक है, कला के क्षेत्र में ये मनोहर जोशी को, सार्वजनिक मामले नेता है। ठीक है, इसको मिलल है। ठीक ठीक ठीक, इसको याद रखना है। पंकज उदास को मिला हुआ है। ठीक है, PR श्रीजेश को खेल से संबंधित है, केरल का। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। शेखर कपूर को मिला है कला के क्षेत्र में। सुशील कुमार मोदी को, ठीक, विनोद धाम को, और ये तो सामाजिक नेता है साध्वी रितंभरा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इतना आपको पद्म भूषण में याद रखना है। ठीक है, अब पद्मश्री में आते हैं। तो पद्मश्री में टोटल 113 व्यक्ति में, इसमें कुछ कुछ को आपको ध्यान में रखना है, जिसको आके आप बहुत, जैसे कि ये है भैरव सिंह चौहान, ठीक है, भीम सिंह भावेश जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें है अरिजीत सिंह हो गया, अरिजीत सिंह को मिला हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो इम्पोर्टेंट है उसको अपन लोग इसमें देख लेंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 3 मंथ का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कौन कौन 3 मंथ में है? 3 मंथ में पहले जो है जनवरी, और जनवरी में क्या सब पढ़े? तो गणतंत्र दिवस में जो पैरेड हुआ था उसमें बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की तरफ से दिखाया गया था। बिहार में खेल विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर गया, जो 2024 में नीतीश के द्वारा उद्घाटन किया गया था नालंदा में।
ठीक है। बिहार में एक ब्रिटेन व्यक्ति का जन्म हुआ था पूर्वी चंपारण में जो कि मोतिहारी है, जॉर्ज ऑरवेल का। उसके 75वां पुण्यतिथि पे एक सिक्का जारी किया गया था, ठीक है, ब्रिटेन के रॉयल मिंट के द्वारा। हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान को 42वां राज्यपाल घोषित किया गया। बिहार में टोटल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। टोटल 7 लोगों में पद्म विभूषण में शारदा सिन्हा, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, ठीक है, और पद्मश्री में 5 लोग, किशोर कुमार, भीम सिंह भावेश, हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद, ठीक है। ये हो गया जनवरी का। और फिर दिसंबर में कर्नाटक में जो है वह मखाना महोत्सव मनाया गया बिहार सरकार के द्वारा। महावीर कैंसर संस्थान ने पाया कि गंगा में मैग्नीज के कारण कैंसर का कारण बन रहा है। बिहार में मार्च 2025 में राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी इंडोर हॉल में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन किया गया। बिहार में एक सुपर स्पेशलिस्ट नेत्र अस्पताल बनाया जाएगा, और यह अस्पताल किसके मदद से? शंकर एआई फाउंडेशन और कोयम्बटूर के साथ समझौता करके। बिहार में एक बिजनेस कनेक्ट किया गया 2024 से, जिसमें कि 1.80 लाख करोड़ रुपया का निवेश का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। ये दिसंबर और एक नवंबर का। नवंबर में है कि बिहार में 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरो गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, 2025 में। और राजगीर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुरुष विश्व हॉकी चैंपियनशिप हो जाएगा, और एशिया का ये हॉकी चैंपियनशिप होगा जो 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होगा, जिसकी मेजबानी राजगीर में होगा, ठीक है। हाल ही में बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक प्रजाति की खोज की गई है, और वह प्रजाति का नाम क्या? कॉमन कैट स्नेक, जिसका की साइंटिफिक नाम है बोइगा ट्राइगोनोटा। क्या नाम है? बोइगा ट्राइगोनाटा, ठीक है। बिहार के एक लोक संगीत आइकन शारदा सिन्हा का। इस तरह से आपको 3 मंथ का और पूरा हो गया। अब आगे बचा जो है वो अक्टूबर और सितंबर, ये दोनों मंथ के देने के बाद बिहार करंट का एक लगभग जो 71वीं बीपीएससी में पूछेगा उसका लगभग क्वेश्चन इससे आपको, अगर मान के चलिए कि बिहार करंट से लगभग हमको लगता है कि 10 क्वेश्चन आएगा, तो आपको 10 में से 9 क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना रहेगा, ठीक है। और ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक। इसी तरह से मेरे और भी चीजें, अब मैं ये भारत का करंट डालूंगा, ठीक है, और उसको आप देखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक ना, और ज्यादा से ज्यादा व्यू भी देखिएगा, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम के लिए और काम आएगा। और हमको कुछ आइडिया दीजिएगा जो आपको जरूरत है, हम उस तरह का और वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, बाय।